लोकसभायां ध्वनिमतेन अभ्युपगतम् ऐषमः वित्तविधेयकं वित्तराज्यमन्त्रिणः पंकज चौधरी इत्येतस्य उत्तरप्रदानानन्तरम् अन्तरिमम् आयव्ययपत्रकं स्वीकृतं गतं। राज्यसभायां प्रवर्तेत चर्चा। आध्यात्मिकगुरोः श्रील प्रभुपादवर्यस्य सार्धैकशततमीं जयन्तीम् उद्दिश्य आयोक्ष्यमाणं कार्यक्रमं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधयेत्। अत्रान्तरे सः श्रील प्रभुपादवर्यस्य सम्माने स्मारकं प्रेषपत्रम् अथ पणकमपि प्रकाशयेत्। पाकिस्ताने निर्वाचनार्थम् अद्य मतदानम् आयोजयेत्। नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो इत्येते नेतारः सजवं सन्ति प्रचारे संलग्नाः। निर्वाचनात् प्राक् विस्फोटाक्रमणेन भयावहा स्थितिः, सुरक्षायाः तत्र सुदृढाः प्रबन्धाः। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्येषः हमास द्वारा उपस्थापितं संघर्षविराम प्रस्तावं निराकृतवान्। उक्तवान्, गाजा स्थितौ विजयम् अतिरिच्य नैव किमपि अन्यदस्ति समाधानम्। रिजर्व बैंकेन अद्य मौद्रिकनीति समिति निर्णयोद्घोषणं कुर्यात्। प्रवर्तमाने वर्षे अपि निक्षेपमितौ परिवर्तनस्य सम्भावना नैव अस्ति। देशस्य कृषकाणां मनोगतम् अभिज्ञातुं भाजपादलम् आरभेत ग्राम परिक्रमा यात्रां। 2 लाख ग्रामान् यावत् गच्छेत् भाजपादलस्य किसान मोर्चा इत्येषः प्रकल्पः। फेब्रुवरी मासस्य 12 दिने भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डा करिष्यति यात्रायाः शुभारम्भम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य नवदिल्ली स्थितस्य राष्ट्रपतिभवनस्य अमृतोद्याने पूर्वोत्तरभारतस्य समृद्धिम् उद्दिश्य 4 दिवसीयं सांस्कृतिकोत्सवम् उद्घाटयेत्। महोत्सवः एषः विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी इति विषयाधृतः भवेत्। अत्रावसरे केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संस्कृति पर्यटन मन्त्री जी किशन रेड्डी अपि उपस्थितः स्यात्। एषः कार्यक्रमः संस्कृति मन्त्रालयेन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालयेन च संयुक्तरूपेण ऐषमः उद्यानोत्सव भागत्वेन आयोज्यते। महोत्सवस्य उद्देश्यं पारंपरिक हस्तशिल्प हस्तवेमादि कृषि उत्पादस्य आदान प्रदान संवर्धनेन समं पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासकरणम् अस्ति। महोत्सवे अत्र 300 हस्तशिल्पकाराः, कृषकाः, उद्यमिनः च सहभागितां समाचरिष्यन्ति। इत्थमयं महोत्सवः पारंपरिक कला शिल्पगतायाः संस्कृतेः संयोजनेन पूर्वोत्तर भारतस्य समृद्ध विविधतायाः प्रदर्शनं करिष्यति। भवद्भिः अवधेयं यत् पर्यटकेभ्यः अत्र निःशुल्कं प्रवेशः भविष्यति, यत्र प्रातः 10 वादनतः रात्रौ 8 वादनं यावत् उत्सवाकर्षणं द्रष्टुं शक्यते। अद्य आध्यात्मिकगुरोः श्रील प्रभुपादवर्यस्य सार्धैकशततमी जयन्ती अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोक्ष्यमाणम् एकं कार्यक्रमं सम्बोधयेत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी आध्यात्मिकगुरोः श्रील प्रभुपादवर्यस्य सम्माने स्मारकं प्रेषपत्रम् अथ पणकं प्रकाशयेत्। अवधेयं यत् आचार्यः श्रील प्रभुपादः गौडी मिशन इत्येतस्य स्थापनां कृतवान् आसीत्, यस्य उद्देश्यं वैष्णवदर्शनस्य प्रचारप्रसारः अस्ति। गौडी मिशन इति श्री चैतन्य महाप्रभोः शिक्षायाः प्रसारे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयति। सकले अपि विश्वे वैष्णव संप्रदायस्य आध्यात्मिक रिक्थस्य संरक्षणं प्रसारं च उद्दिश्य हरे कृष्ण इति अभियानं सञ्चाल्यमानम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने राज्यसभायां धन्यवाद प्रस्तावम् अधिकृत्य समाचरितां चर्चां प्रत्युत्तरितवान्। सः उक्तवान् यत् राष्ट्रपतेः भाषणं भारतस्य उज्ज्वल भविष्यं संकेतयति। स्वीय संबोधने प्रधानमन्त्री कांग्रेस दलम् आरोपितवान् अथ उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं नैव इच्छति यत् मदीयः विचारः सर्वसम्मुखं समाप्नुयात्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विपक्षिदलस्य नेता तदीयं विचारं नैव निराकर्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि सः जनताद्वारा शक्तिमत्वं प्राप्नोति। प्रधानमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् देशः 21 शताब्द्यां 20 शताब्द्याः चिन्तनं सन्धार्य अग्रत्वं नैव अवाप्स्यति। सः एतदपि उक्तवान्।
अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक सिद्ध करना चाहते हैं, तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती सर। 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही है जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। दिल्ल्यां परिवहनाय मुख्यतया प्रयुज्यमानाय मेट्रो रेलयानाय गतदिवसः ऐतिहासिकः अवर्तत, यतः राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः बुधवासरे मेट्रोयाने यात्रां कृतवती। राष्ट्रपतिवर्या केन्द्रीय सचिवालय स्थानकात् नेहरू प्लेस स्थानकं यावत् गमनागमनम् अकरोत्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः मेट्रो यात्रावधौ विद्यालयीयछात्रैः सह संवादमपि अकरोत्, अथ तैः सह परीक्षासिद्धतायै अपृच्छत्। राष्ट्रपतेः एषा मेट्रो यात्रा जनसामान्याय कश्चन सकारात्मकः सन्देशः अस्ति। संसदि प्रवर्तमानस्य ऐषमः आय-व्यय-पत्रकसत्रस्य अवधिः एकदिनम् इतोपि अभिवर्ध्य शनिवासरं यावत् कृतः। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़लाः लोकसभायाम् एतां सूचनां प्रकाशितवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् आय-व्यय-पत्रकसत्रं जनवरी मासस्य 31 दिनात् फेब्रुवरी मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् कल्पितम् आसीत्, परम् अधुना आय-व्यय-पत्रकसत्रं फरवरी मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कार्य को निपटान हेतु 7वीं लोकसभा के 15वें सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तो सदन की बैठक निर्धारित की जाए, बढ़ा दिया जाए। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्राय ऐषमः अन्तरिमाय व्ययपत्रकसत्राय कृताः लेखानुदान याचनाः लोकसभायां चर्चायाः अनन्तरं पारितं गताः। Highlights are that Jammu and Kashmir is seeking a vote on account for 59,364 crores, which is only for part year, because the whole year's BE is 1,18,728 crores. This covers revenue expenditure of 40,000 crores, something else plus, and capital expenditure 19,283 crores. So the central government will provide the government of Jammu and Kashmir 41,751 crore in 23-24 and 37,278 crore in 24-25 as assistance to the union territory. देशस्य संविधान निर्मातॄणाम् अपेक्षानुरूपं भारतीय संविधानस्य 44तमानुच्छेदं सबलं कर्तुं कृताः प्रयासाः बुधवासरे देवभूम्यै उत्तराखण्डाय विशिष्टाः संसिद्धाः। उत्तराखण्ड विधानसभया समान नागरिक संहिता विधेयकं पारितं कृतम्। एतेन सहैव उत्तराखण्ड राज्यं सर्वेभ्यः समान नागरिक विधि प्रवर्तकं देशस्य प्रथमं राज्यं संवृत्तम्। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधेयक विषये उक्तवान् यत् एषः विधिः कस्यापि विरोधे नैव अस्ति। एषः हि वस्तुतः महिला सुरक्षायै महिला शक्तीकरणाय अत्यन्तम् उपयोगी भवेत्। सः एतदपि उक्तवान् यत् दशकेभ्यः महिलाभिः न्यायार्थं समानतायै च क्रियमाणा प्रतीक्षा अधुना समाप्ता स्यात्। समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं,
ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। रिजर्व बैंकेन अद्य मौद्रिकनीतिसमितिद्वारा कृतस्य निर्णयस्य उद्घोषणा क्रियेत। प्रवर्तमाने वर्षे अपि निक्षेपमितौ परिवर्तनस्य संभावना नैव अस्ति इति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।